नमस्कार साथियों, आपका अपने एबीपी राज सर में स्वागत है। मैं हूँ राज। तो साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में आपके साइंस की क्वेश्चन बनने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसमें भाई अभी आपने साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी अगर आप अच्छे से इन प्रश्नों को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो आपके अच्छे खासे बोर्ड में नंबर आ जाएंगे। अब सर जी, अगर 70 नंबर का आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर होता है, अगर आपका 70 नंबर का मेरे भाई बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर होता है तो उसमें से आपके, मैं 70 तो नहीं कह सकता, बट इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको 50+ अंक इसी वीडियो से, मतलब इन सीरीज़ों से, इस वीडियो से ओनली मैं नहीं कह सकता, बट इस सीरीज से मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वहाँ से आपको इतने अंक ज़रूर ही मिल जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th के लिए साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्हें तैयार कर लो। मतलब भैया, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो बस इन्हें भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये एक ही वीडियो में सारे प्रश्न तो नहीं हो जाएंगे, बट रोज़ आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आप बताएंगे कि सर जी हमें ऐसे वीडियो चाहिए, तो आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, और आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, अगर नहीं लगे तो कोई भाई बात नहीं। ठीक है, देखिए बेटा, पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर, प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन का नियम। प्रकाश का परावर्तन का नियम बेटा बहुत बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, भर भर के कई बार पूछा गया है, तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत आता है। तो देखते हैं उत्तर आपको क्या लिखना है। प्रकाश के परावर्तन का नियम यह कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह मतलब जैसे दर्पण पर गिरती है और वापस लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है जी, आगे इसी में देखिए, आगे क्या कह रहा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। अब देखिए, जैसे बेटा आपतित किरण, अपवर्तित किरण, इनको समझाते हैं आपको। जैसे ये कोई दर्पण है, ये क्या है, कोई दर्पण है, तो ये जो आने वाली किरण होती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण, आ से आपतित। परावर्तित किरण जो ऐसे करके रिटर्न, वापसी उसी माध्यम में लौट रही है, वापस उसी माध्यम में लौट रही है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। और जो बीच में डाला जाता है ये क्या हो जाता है, लंब। तीनों एक ही तल पर हो गए। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये है लंब। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं। मतलब कोण आई बराबर कोण आर, ये बेटा कोण का निशान होता है आर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, आगे देखते हैं मेरे भाई। रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन की क्या प्रक्रिया को समझाइए। तो समझिए क्या होती है। रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हृदय ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है और ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े में वापस भेजता है। हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनी के माध्यम से अंगों तक पहुंचता है जहां ऑक्सीजन और पोषण तत्व का आदान प्रदान होता है। फिर ऑक्सीजन रहित रक्त शिराओं के माध्यम से हृदय में वापस लौटता है जहां से यह फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान के लिए भेजा जाता है। ठीक है बेटा, ये आपको ऐसे करके लिख देना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक मेरे भाई, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? विद्युत धारा बतानी है आपको क्या है। ओम का नियम, ला, ओम्स नियम, ला मतलब ओम का नियम, समझाइए। तो बेटा देखिए, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा होता क्या? उत्तर में हमने लिखा विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहा जाता है। विद्युत धारा किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को। इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे माइनस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? जो किसी चालक, चालक मतलब कंडक्टर के माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन के आवेश के प्रवाह में के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत धारा का परिणाम विद्युत आवेश की मात्रा और समय के अनुपात के रूप में मापा जाता है और इसका माप एम्पियर में होता है। इसे आमतौर पर एम्पियर को आई से दर्शाया जाता है। अब भैया ये तो हो गया एम्पियर का नियम। तो एम्पियर का विद्युत धारा का मात्रक आप एकदम याद रखेंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है मेरे भाई? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अच्छा, और सर जी विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आई से आपको व्यक्त किया जाता है एम्पियर को, ठीक है। अब देखिए आगे ओम का नियम। अब ओम का नियम आपको बेटा समझना है, ठीक है। ओम का नियम देखते हैं। ओम का नियम विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस के बराबर संबंध को दर्शाता है। या नियम के अनुसार V बराबर I इंटू आर वी बराबर I अपॉन टी, टी मीन्स टाइम, यह कामा दे करके कह सकते हैं आर वी, हमने लिख दिया आर वी इक्वल आई आर, जहाँ V वोल्टेज या विभवांतर, ठीक है, उसे वोल्टाज में मापते हैं। I विद्युत धारा को किस में मापते हैं बेटा? एम्पियर में। और आर क्या है? प्रतिरोध को किससे नापते हैं? ओम में, ठीक है। इन सब का मात्रक होता है। अब आगे देखिए बेटा अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक के प्रवाहित हो रही धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। अगर प्रतिरोध स्थिर है तो वोल्टेज और धारा के बीच सीधा संबंध है, यानी वोल्टेज बढ़ाने पर धारा भी बढ़ेगी, वोल्टेज घटाने पर धारा भी घटेगी, ठीक है। और अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्लोरोफिल की भूमिका क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए। तो देखिए बेटा क्लोरोफिल की भूमिका, आंसर डाल के हम लोग लिखेंगे क्लोरोफिल की भूमिका। क्लोरोफिल पौधों के पत्तों में पाए जाने वाला एक हरा रंग द्रव्य है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाता है, क्योंकि यह सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है भैया। ये आपको समझ में आ गया, ये क्या है? क्लोरोफिल की ये भूमिका होती है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको एकदम, ये तो आपको रट ही लेनी है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अगर ये आप याद कर लेते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में। देखिए प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ये बेटा ऐसे लिखा हुआ है CO2 नीचे, ठीक है, और पानी H2O का प्रयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं।
इस प्रक्रिया के 2 चरण हैं। अब दोनों चरण को बेटा देखते हैं। पहला चरण क्या है? प्रकाश अपक्रिया, लाइट रिएक्शन। इसमें प्रकाश की ऊर्जा एटीपी और NADPH में बदल दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दूसरा नियम अंधकार अपक्रिया। अंधकार अपक्रिया क्या होती है बेटा? अब इसको समझेंगे। तो डार्क रिएक्शन, इसमें एटीपी और NADPH की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गए आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही आपको पर डे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी, और जिनको आप पढ़ करके आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देन अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे और मेरी मेहनत को अगर आपको थोड़ा सा भी सराहना है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।